तो लोभ नहीं करना है। अब बात समझिए मेरा, लोभ नहीं करना है। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, उसमें फंसना नहीं है। पटना के गर्ल्स हॉस्टल में क्या होता है, ये कड़वी है मगर सच्ची है। गर्ल्स हॉस्टल सब गर्ल्स हॉस्टल में नहीं होता है। सब लड़की खराब नहीं है, लेकिन कुछ लड़की खराब जरूर है। यहां पर हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप लोग खराब है ना, और सब लड़की भी खराब नहीं होती है, लेकिन कुछ लड़की खराब जरूर होती है। यहां पर कुछ हॉस्टल में क्या होता है, लड़की को लोभ दिया जाता है। किस चीज का लोभ दिया जाता है? लड़की को आईफोन का लोभ दिया जाता है। हल्ला मत करो, फिर गलत बात है, नहीं तो मारेंगे, बहुत मार मारेंगे। फिर दूसरा बात, लड़की को ऐसो आराम का जीवन जीने का लोभ दिया जाता है। लड़की भी थोड़ा सा सोचने लगती है कि, और एक बात जानिए, पहले वाली बात ना है, लड़की में भी अब पहले वाली बात नहीं है। जिस टाइम में 2008-9 में हम लोग पढ़ाई करते थे, 2008, 9, 10, 11, 12 में, उस टाइम में सामान्य तौर पर देखने को मिलता था, या उससे कुछ वर्ष पहले, जो फैमिली आर्थिक तौर पर काफी स्ट्रांग है वही अपनी बेटी को पढ़ने भेजता था बाहर। लेकिन नीतीश सरकार की नीतियों के वजह से मध्यम वर्गीय फैमिली वाले लोग भी अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए बाहर भेजना शुरू कर दिया है। और ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और आप विश्वास मानिए, जीवन को बेहतर बनाने का शिक्षा से बेहतर कोई उपहार हो, शिक्षा से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर आपको अपने जीवन को बेहतर बनाना है ना, तो आप शिक्षित होने का प्रयास कीजिए। शिक्षा से बेहतर कोई उपाय नहीं है जीवन को बेहतर बनाने का। जीवन को बेहतर बनाने का सबसे बेहतर उपाय है शिक्षा, उससे बेहतर कोई उपाय नहीं है। तो ये अच्छी बात है। तो ये जो मध्यम वर्गीय फैमिली की लड़की होती है, वो थोड़ा सोचने लगती है कि पापा भी किसान है। इसमें भी बहुत सारी लड़की के पिताजी किसान होंगे, पापा किसान है या जो भी है। अगर हम मान लिया जाए पार्ट टाइम हम जॉब ही कर लेते हैं कहीं पर, पार्ट टाइम जॉब कर लेते हैं, गार्जियन पर थोड़ा कम बोझ आएगा, ये सब आप लोग सोचते हैं। आपकी सोच सही है, हम आपकी सोच पे कोई डाउट नहीं कर रहे हैं, लेकिन गलत रास्ता की शुरुआत यहीं से होती है। आप गलत करने के बारे में नहीं सोचे हैं, लेकिन फिर भी आप कहीं पार्ट टाइम जॉब करने जाते हैं प्राइवेट में, वहां पर वहां के लोगों के द्वारा आपको बहकाया जाता है, आपको बड़ा बड़ा सपना दिखाया जाता है। गर्ल्स हॉस्टल में वार्डन के द्वारा बड़ा बड़ा सपना आपको दिखाया जाता है बातें बात में। पहले वार्डन सब आएगी ना, पहले बात करेगी पढ़ाई लिखाई का, वो सबको ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे फंसाना है। पहले वो बढ़िया बढ़िया बहुत चिकन चिकन बात करेगी, और धीरे धीरे जो है आपके कमजोरी को समझेगी, धीरे धीरे आपका माइंड वॉश करेगी।
और फिर आपको एक बड़ा सपना दिखा करके जो है आपको गलत लाइन में ले जाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन एक बात आप जानिए, हम हमेशा कहते हैं, ये बात हम पहली बार क्लास में नहीं बोल रहे हैं, जो अभी बोलने जा रहे हैं, लड़का घोड़ा जात होता है, लड़का का कोई इज्जत नहीं होता है। अगर हम किसी लड़की को लेकर के भाग जाए ना, तो हमारे पिताजी का फिर भी सर डाउन नहीं होगा, हमारे पिताजी फिर भी एकदम नॉर्मल रहेंगे, छाती तान करके चलेंगे समाज में। लेकिन अगर हमारी बहन भाग जाए ना किसी दूसरे लड़के के साथ, अगर हमारी बहन भाग जाए, तो आप विश्वास मानिए हमारे पिताजी का और हमारा सर जीवन भर ऐसे से ऐसे नहीं हो सकता है। ऐसे तो छोड़ दीजिए। तो लड़की के लिए सबसे बड़ा चीज क्या होता है बाबू जानते? आपके लिए, आप विश्वास मानिए, लड़की के लिए सबसे बड़ा चीज होता है उसका इज्जत। उसके इज्जत के सामने जो है ना कुछ भी कुछ नहीं है। एक तरफ अगर लड़की का इज्जत रख दिया जाए और दूसरे तरफ जेफ बेजोस का या एलन मस्क का पूरा संपत्ति रख दिया जाए, तैयो लड़की के इज्जत का भार, उसका पलड़ा भारी होगा। आप अपनी इज्जत का महत्व समझिए। तो क्षणिक लाभ के पीछे अपनी इज्जत नहीं गंवाना है। क्षणिक लाभ के पीछे अपनी इज्जत नहीं गंवाना है। इस बात को अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए। 2 रोटी कम खाएंगे लेकिन स्वाभिमान के साथ जिएंगे, सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। यह होना चाहिए। और ये तो हम सबको बोले हैं। और एक बात आप जानिए, स्पेशली जो शादीशुदा लड़की है उसको हम बोलना चाह रहे हैं कुछ बात। शादी से पहले आप अपने पिता की इज्जत थे, शादी के बाद आप अपने पति के इज्जत हैं। कितना भरोसा करके आपका पति बाहर पढ़ने के लिए भेजा है, लेकिन हम सबको नहीं बोल रहे, हम बार बार बोल रहे हैं, हम सबको नहीं बोल रहे हैं, हम जो गलत है हम उसको लेकर बोल रहे हैं। लेकिन कुछ शादीशुदा लड़की अपने पति का भरोसा तोड़ देती है। और एक बात बाबू आप जान जाइए, आप दूसरों के नजर में गिरिएगा ना तो उठ जाइएगा, लेकिन जिस रोज अगर आप अपने नजर में गिर गए ना, कभी नहीं उठ सकते। दूसरों के नजर में अगर आप गिर गए तो आप उठ जाइएगा, लेकिन अगर आप अपने नजरों में गिर गए तो आप कभी नहीं उठ सकते। अगर आप अपने पति को धोखा दे रहे हैं तो आप विश्वास मानिए, आप अपनी पूरी पीढ़ी को धोखा दे रहे हैं, आप अपनी परवरिश को धोखा दे रहे हैं, आप अपने भूत को धोखा दिए हैं, आप अपने भविष्य को धोखा देने वाले हैं, और आप अपने वर्तमान को तो धोखा दे ही रहे हैं। तो और एक बात जानिए आप, जब भरोसा टूटता है ना, शीशा टूटता है तो आवाज होता है, लेकिन जब भरोसा और विश्वास टूटता है ना तो आवाज नहीं होता है, लेकिन वो दर्द जीवन भर रहता है। जब तक मर नहीं जाए, जब तक उसके शरीर से जान नहीं निकल जाए ना, तब तक वो जख्म भरता नहीं है, वो दर्द हमेशा रहता है।
तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप पर भरोसा करके जो आपका पति बाहर पढ़ने के लिए भेजा है, इसको किसी भी कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में तार तार नहीं करना है, इसको बचा कर रखना है। क्योंकि गलती एक लड़की करेगी, भुगतना पड़ेगा हजारों लड़की को। आपको क्या लगता है इस नीट कांड से गार्जियन नहीं सहमा है? क्या बात करते हैं, गार्जियन बहुत सहमा है। मेरा पर्सनली लगभग 10-15 गार्जियन से बात हुआ है। बिहार एसआई बैच के संदर्भ में हम बात करें, बिहार एसआई बैच की बहुत सारी लड़की है जिसके गार्जियन हमको फोन किए हैं, सर इस प्रकार का चीज हो रहा है, क्या करे? वापस बुला लेते हैं पटना से, क्या पता मेरी बेटी के साथ ही कुछ हो जाए। और इस मामला पर प्रशासन की उदासीनता, नीट कांड पर प्रशासन की उदासीनता, प्रशासन की उदासीनता की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और एक बात जान लीजिए, यह सच है, यह आर्थिक युग है, यह कलयुग है, यहां पर पैसा चलता है। लेकिन आप कदापि यह बात मत भूलिए, भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, सदा सत्य की जीत होती है। और यह मुंडकोपनिषद से लिया गया, मुंडकोपनिषद जो कि वेदों के ऊपर लिखा गया है। तो आप बेफिक्र रहिए, आपके साथ अगर गलत हुआ है, इंसाफ होगा, इंसाफ होकर रहेगा, चाहे इंसाफ होने में टाइम जो लग जाए, लेकिन इंसाफ होकर रहेगा। यहां के लोगों का कैमरा बंद हो सकता है, लेकिन ऊपर वाले का कैमरा कभी बंद नहीं होता है, आप दिमाग में बैठा लीजिए। तो इसलिए अगर आप गलत करते हैं तो ठीक है, आप आसपास के लोगों को, आपको लगता है कि हमको कोई नहीं देख रहा, भले आपको आसपास का लोग कोई नहीं देख रहा है, लेकिन आपको ऊपर वाला देखने वाला है। गलत करने से पहले 1000 बार सोचिए। और आप में अच्छे गुणों का होना ये आपके लिए जरूरी नहीं है, ये आपके लिए तो जरूरी है ही, साथ ही साथ आपके आने वाले पीढ़ी के लिए भी जरूरी है। जैसा संस्कार आपका होगा, जैसा कर्म आपका होगा, आपके संस्कार का, आपके कर्मों का फल आपके आने वाले पीढ़ी को मिलता है। आपको क्या लगता है, बड़े बड़े अफसर, घूसखोर अफसर के परिवार में देखेंगे, सुख शांति चैन नहीं रहता है बाबू। हम घूसखोर शब्द की चर्चा की है, सब अफसर न, ईमानदार अफसर के परिवार में बहुत सुख चैन है। तो इसलिए अच्छे बनिए, बनना है तो अच्छे बनिए, बुरा बनने में कुछ नहीं रखा हुआ है, लेकिन अच्छे बनिएगा तो लोग आपका एग्जाम्पल देगा, ताकि मरिएगा ना तो लोग कहेगा कि हां एक अच्छा आदमी मर गया। ऐसे तो चोरों मरता है तो लोग कहता मर गया, मर गया, ठीक नहीं हुआ, लेकिन उसका है ये तो चोर था, भले मर गया। तो कम से कम मरिएगा तो लोग थोड़ा अच्छा कहे कि नहीं बहुत बढ़िया आदमी मर गया, समाज बहुत बड़ा चीज खो दिया। कम से कम इतना तो जरूर होना चाहिए जीवन में, कुछ कीजिए या ना कीजिए, समझे। मिलते हैं कॉल, लिखाएंगे कल, इस चीज को लिखाएंगे कल और फिर इससे आगे बढ़ेंगे कल, ठीक है। आगे आप अपना साइंस का क्लास कीजिए, मेरा समय हो गया है। धन्यवाद।